दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर टेस्ट का चौथा दिन टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती का जीता जागता उदाहरण बन गया। जब भारत पहली पारी में 659 रनों से पिछड़ रहा था और दूसरी पारी की शुरुआत में 0 पर 2 विकेट गंवा चुका था, तब मुकाबला पूरी तरह इंग्लैंड के पक्ष में झुक चुका था। लेकिन शुभमन गिल और केएल राहुल की जबरदस्त साझेदारी ने न केवल भारत को संभाला बल्कि मैच का रुख भी पलट दिया। इस अप्रत्याशित वापसी पर दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों ने जो प्रतिक्रियाएं दी और कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मैनचेस्टर टेस्ट का तीसरा दिन खत्म हुआ तो इंग्लैंड का स्कोर था 7 विकेट पर 544 रन। स्ट्रोक्स और इंग्लिश बल्लेबाजों की धुआंधार पारी ने भारत को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। लेकिन भारतीय खेमे में अब भी उम्मीद बाकी थी। एक अच्छी सुबह की शुरुआत और इंग्लैंड को जल्द समेटने की आस। चौथे दिन की पहली ही गूंज बुमराह के नाम रही। उन्होंने लियाम डोसन को एक लो बाउंस और परफेक्ट लेंथ गेंद पर बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद स्ट्रोक्स ने शतक पूरा किया। 154 गेंदों में शानदार 141 रन, जिसमें हर तरह के शॉट शामिल थे। उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट भी लिए थे, यानी गेंद और बल्ले दोनों से टेस्ट इतिहास का एक बेमिसाल ऑलराउंड प्रदर्शन। उनके आउट होने के बाद जडेजा ने कार्ड्स को भी चलता किया और इंग्लैंड की पारी 697 रनों पर खत्म हुई। भारत अब 311 रनों से पीछे था। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि मानसिक दबाव की एक चट्टान थी। गेंदबाजी में जडेजा ने 4, बुमराह सिराज ने 2-2 और कंबोज ने 1 विकेट लिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात रही बुमराह के नाम पहली बार एक इनिंग में 100 प्लस रन लुटाना। दूसरी पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, लेकिन वॉक्स ने पहले ही ओवर में तूफान ला दिया। चौथी गेंद पर जायसवाल स्लिप में कैच दे बैठे, खाता भी नहीं खोल सके। अगली गेंद पर साई सुदर्शन भी आउट। एक बाहर जाती गेंद को छोड़ना चाहा, लेकिन उछाल ने धोखा दिया और स्लिप में कैच। भारत का स्कोर था 2 विकेट पर 0 रन। हैट्रिक बॉल पर शुभमन गिल डटे और भारत को और बड़ा झटका लगने से बचा लिया। लंच तक भारत का स्कोर था 1 रन पर 2 विकेट। टीम दबाव में थी, लेकिन गिल और राहुल की जोड़ी अब जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार थी। लंच के बाद भारत को स्थिरता की सख्त जरूरत थी। गिल और राहुल ने संयमित शुरुआत की। गिल ने शुरुआत में रुक रुक कर खेला, लेकिन जैसे ही नजरें टिकी उन्होंने कुछ खूबसूरत स्ट्रोक्स खेले। कवर ड्राइव, बैकफुट पंच और स्ट्रेट ड्राइव उनकी क्लास को दर्शा रहे थे। वहीं राहुल ने बेहद धैर्य और अनुभव के साथ विकेट पर टिकना चुना। दोनों ने रन रोटेट करते हुए 16वें ओवर तक स्कोर को 50 पार पहुंचा दिया। इंग्लैंड ने 2 बार डीआरएस लिया, लेकिन दोनों बार फैसले भारत के पक्ष में गए। गिल को एक जीवन दान भी मिला जब डॉस ने उनका आसान कैच छोड़ दिया। इसके बाद गिल ने तेजी से रन बटोरे और 77 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरी की। राहुल ने दूसरे छोर से चट्टान की तरह डटे रहते हुए उन्हें पूरा साथ दिया। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर हो चुका था 86 रन पर 2 विकेट, और सबसे बड़ी बात, पूरे सत्र में एक भी विकेट नहीं गिरा था। टी ब्रेक के बाद गिल और राहुल ने अपने उसी क्लास और संयम को बरकरार रखा। जोफ्रा आर्चर और वॉक्स की गेंदबाजी को उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के खेला। भारत का स्कोर 100 के पार जा पहुंचा, जो इस स्थिति में एक बड़ी उपलब्धि थी। गिल पहले ही 50 मार चुके थे। अब राहुल भी लय में आ चुके थे। उन्होंने जोफ्रा के एक ओवर में 2 चौके जमाए, एक मिड ऑफ के ऊपर और एक स्क्वायर लेग की ओर। फिर एक 114 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। यह सिर्फ रन नहीं थे, यह संयम, जिम्मेदारी और वापसी की कहानी थी। अब भारत की स्थिति बेहतर हो रही थी। मैच जहां चौथे दिन खत्म होता दिख रहा था, वहीं अब उम्मीद की एक नई किरण दिख रही थी कि भारत मैच ड्रॉ कर सकता है। इस साझेदारी ने सिर्फ स्कोर नहीं बढ़ाया, बल्कि ड्रेसिंग रूम में जो सन्नाटा था उसे हौसले में बदल दिया। इंग्लैंड जो अब तक हावी था, उनके चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीरें दिखने लगी। देखते ही देखते गिल और राहुल के बीच एक 150 रनों की साझेदारी पूरी हो गई और अब टीम इंडिया ने मैच में शानदार वापसी कर ली थी। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की इस वापसी को देखकर दुनिया भर के दिग्गज हैरान रह गए हैं और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। सबसे पहले पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा, देखिए, टेस्ट क्रिकेट में असली खिलाड़ी वो होता है जो मुश्किल समय में जवाब देता है, और आज के एल राहुल और शुभमन गिल ने वही किया है। जब टीम 0 पर 2 विकेट गंवा चुकी हो तो ज्यादातर टीमें वहीं से ढा जाती हैं, लेकिन इन दोनों ने जिस तरह का संयम और हौसला दिखाया वो काबिले तारीफ है।
गिल की टाइमिंग और क्लास तो बेमिसाल है। वो लड़का बहुत खास है और राहुल वो चुपचाप अपना काम करता है। आज उसने जो धैर्य दिखाया वो बताता है कि वो टीम का कितना जिम्मेदार खिलाड़ी है। इस साझेदारी ने इंग्लैंड को मानसिक रूप से हिला दिया है। इसके बाद इरफान पठान ने कहा, मैं भी यही कहूंगा कि यह साझेदारी सिर्फ रन जोड़ने की नहीं थी, यह भरोसा लौटाने की साझेदारी थी। गेल की कवर ड्राइव्स, बैकफुट पंच और राहुल का डिफेंस, सब कुछ क्लासिक टेस्ट क्रिकेट की मिसाल था। राहुल ने जिस तरह गेंदों को छोड़ना सीखा है वो दिखाता है कि वह मानसिक रूप से कितना मजबूत है। दूसरी ओर गिल ने खुद को संभालते हुए धीरे धीरे खेल में लह पाई और फिर शॉट्स खेलने शुरू किए। डरसन द्वारा छोड़ा गया कैच गिल के लिए वरदान साबित हुआ और उसने उस मौके को पूरी तरह भुनाया। वहीं पूर्व इंग्लिश कप्तान केविन पीटरसन ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो जब भारत का स्कोर 0-2 था तो मैंने सोचा था कि मैच चौथे दिन टी से पहले खत्म हो जाएगा। लेकिन गिल और राहुल ने जिस समझदारी से पारी को संभाला वो बेहद प्रेरणादायक था। राहुल ने बहुत परिपक्वता दिखाई, हर गेंद को समझकर खेला। इंग्लैंड की गेंदबाजी लाइन बार बार टूट रही थी और यह सब इन दोनों की मानसिक मजबूती का नतीजा है। इसके बाद पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने कहा, मैं तो यह कहूंगा कि यह सिर्फ एक साझेदारी नहीं थी, ये एक संदेश था। जब कोई टीम 619 रन खा जाती है और फिर 0-2 आउट होती है तब वापसी की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन गिल और राहुल ने दिखा दिया कि टेस्ट क्रिकेट में संयम और आत्मबल सबसे ज्यादा मायने रखता है। राहुल ने क्लासिकल टेस्ट बल्लेबाजी की मिसाल पेश की, वो हर गेंद को देख समझकर खेलते रहे। वहीं गिल ने दिखाया कि वह भारत के भविष्य के स्तंभ बनने को तैयार है। यह साझेदारी सिर्फ स्कोर बोर्ड पर रन नहीं जोड़ रही, ये ड्रेसिंग रूम में उम्मीद जगा रही थी। दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे दुनिया भर के दिग्गजों के टीम इंडिया की वापसी पर। इस पर आपकी क्या राय है?